जयपुर के जगतपुरा क्षेत्र में शुक्रवार 31 जुलाई 2026 को अखिल भारतीय रैगर महासभा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव श्री चतर सिंह रच्छोया की टीम के सदस्यों में श्री चेतन प्रकाश पिगोलिया प्रधान रैगर महासभा दिल्ली प्रदेश, श्री पूरन पिगोलिया प्रचार मंत्री, श्री रवि दोतनिया मुख्य सेवादार, श्री रोशन जाजोरिया व रघुबीर सिंह गाड़ेगांवलिया संपादक समाजहित एक्सप्रेस न्यूज का बाबा रामदेव मंदिर पर रैगर समाज के लोगों द्वारा राजस्थानी परंपरा के अनुसार राजस्थानी पगड़ी बंधवाकर फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। पूर्व राष्ट्रीय महासचिव श्री चतर सिंह रच्छोया ने उपस्थित लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी फोटो और मिठाई बांटी और लोगों को बाबा साहब के बारे में बताया और अखिल भारतीय रैगर महासभा के चुनाव के बारे में संबोधित किया। पेश स्वागत समारोह की रिपोर्ट। समाज गंगा माई को अखाड़ा आता था और बाबा साहब नहीं होता तो अब मंदिर में आपा बैठता कौन बैठो तो दूर की बात है। संगमरमर का पत्थर पर रसोई कौन देता, पानी कौन पीवा देता, तू अपनी बात गलत चले। आप यहाँ लोग आए हैं गला गमाए हाली पीछे जान जब आता केवल मेरा नाम चतर सिंह रच्छोया और हमारा गाँव बाबू है नीम का थाना है। आप लोग सराय और मेरा नाम है बड़ा गाँव मेरे नाम और मेरे साथ नवागढ़ गाँव का नाम है झोंझुला चक्कर यादव आप बैंक पर होगा। मेरे भाई का भी नाम, मेरा भाई का भी नाम, यह सिर्फ फैमिली मेरा परिवार के नाम है और मैं गाय को बोल रहा हूँ समाज के लिए इतनी बात है कि मैं कहीं जाऊँ तो आपको बात बता दूँ और परम बात तो याद है बाबा साहब कहना देना बच्चों अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कितने में चले जाओ। अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो अच्छा भारतीय जनता पार्टी पार्टी का नाम देना इसलिए तो पता चलेगा। मैं राजनीति करने में आया पार्टी का नाम से डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है जो ये कहते भगवान राम को हमला तो भगवान राम को आए तो भगवान के मंदिर में चोरी हुई है बात नहीं है। मेरे बापों के साथ मेरे माता का नाम सुना राम को बड़े लोग राम के पास है मेरी माता सुना बड़े तो मेरी माँ के साथ मैं भी जाता रहता था और फिर माँ हो गया मेरी चढ़ाई कैसे और मेरी जगह तो मैं जब मेरी क्लास में था तो मैंने सिलाई मशीन लगा दी तो अपने स्कूल के बच्चों के कपड़े सीखे मैं अपना निकाला और अपने घर से निकालता था। तो मैं कहता था कि माँ मैं जिससे मामले आए तो मैं इसको जब मैं 16 साल का था तो मैं बड़ा को कहता था कि इससे ऊपर जिसके ऊपर मारे जाए तो उसे जोड़े और फिर जो हम चढ़ावा चढ़ाते हैं वो लेके जा रहे हैं। आप थोड़े से बड़े और थोड़े से कम तो भगवान की तो चोरी करी भगवान से पूछा उसने कि मैं ले लूँ क्या भाई मेरी बात गलत नहीं थोड़ी देर लेना नहीं मैं किसी बात को केस नहीं बोल सकता बात को सब जो हम मंत्रों में पैसे दे रहे हैं आप किसी को भोजन कराओ और बुजुर्ग आदमी हमारी माता बहने हमारी भोपाई युवा बहने समाज में उनको पूछो जाए मैं जो काम के क्षेत्र में करता हूँ मैं वो बता रहा हूँ। मेरे शरीर से आग लगाने का मुकदमा लगा मैं जब चुनाव जीते यहाँ तो मैंने 10 करोड़ रुपये समाज के बाद सरकार को और गलत कार्य कराने वाली इस बात की परवाह करके एक बार बताओ मोदी या मोदी की सरकार कितने पैसे मिलते हैं तो जांच होगी तो मेरी समाज का आदमी मैं जीता और अगर उनको 20-50 हज़ार एक परिवार को मिले तो बहुत परिवार होगी। अब हमारे गरीब लोग क्या करते हैं जैसे मैंने फोटो दी तो घर जाकर बोल रहे चंद्र सिंह आए तो जल्दी से जिसका घर को बोलो वाला जब हमारे घर में
और जब पैसे मिल जाए तो और खुशी होती है, नौकरी मिल जाए तो और खुशी होती है, पता है कि अपने गरीब को। लेकिन जो पंजाब में रहने वाले लोग हैं वो दबाते हैं कि बस अंदर खुलो बस, फैक्ट्री आग लगा देंगे, क्लेम दे देंगे, पैसा लेंगे, चला। विश्व का जो बड़े देश है, बड़े देश, उनके अंदर हमारे देश में पैसा आता है तो बड़े देशों में से पंजाब में आता है बस। और अपने जो राजस्थान के लोग हैं वो तो जाएंगे तो खाड़ी देशों में, मुसलमानों की कंट्री में, कोई टैक्स लगाने जाएगा, वो चढ़ाई करने जाएगा, वो गाड़ी चलाने जाएगा, लेकिन जापान में जो जाएगा वो इंडियन में बनेगा, अमेरिका में जाएगा डॉक्टर बनेगा, जर्मनी में जाएगा मेरी बात कर देगा। आप जो बहुत सारे आते हो के चुनाव में वोट मांगने, लेकिन ये बात हमने कहा वो नहीं नागरिक के अंदर आपको बताया शहरों के अंदर टटिया होती है ग्रुप की, उसको सामुदायिक भवन बोलते हैं, सामुदायिक शौचालय बोलते हैं, जहाँ जगह जोड़ियाँ होती है ना वहां अंकल जी 2 मिनट बात कर तो वो शौचालय जब हमारी कॉलोनी के अंदर जगह कॉलोनी में पैदा हुआ नाम में आपके कोई बंदे रिश्तेदार भी रहते हैं अगर आप जांच कर बोले तो जब सीवर डर जाते हैं जगह कॉलोनी में तो सीवर के बाद में टट्टी शौचालय जिसे जाकर इनके सामुदायिक शौचालय जिसमें बहुत सारी टट्टी बाथरूम होते हैं, समझ रहे हो? तो वो हमारे घर के पास में डेंजर होती है, उसको तोड़वा के मेरे समाज से जमीन बात करा और सावधान रहकर इसमें लिखा हुआ है। आजकल दिल्ली के अंदर क्या राजस्थान में भी छुट्टी करोड़ कराना बड़ा मुश्किल था। ये जो मंदिर बना हुआ है ये समाज से पैसों से बना है। मैंने बिना नापे बिना कोई में बता रहा हूँ, मेरा अंदाज है, मेरा अनुभव है। कोई सरकार की जमीन तो बिना और इसके अंदर जितनी भी लगी, जितना भी मेंटर लगा, जितने भी समझे लगे, जितनी भी ये जो समिति के इसलिए रखे ना समिति में ये सारी चीज समाज में मेरे को होती है, लेकिन मैंने जो बनवाए वो सरकार के पैसों से बना। अगर सरकार ने जमीन अलॉट करी और उसका नक्शा पास हुआ, बिना नक्शा तो सरकार पैसे लगाएगी, ये तो बात होगा। रोड में गरीबी बच्चे को पहले तक ट्रांसपोर्ट होता है, फिर उसके अंदर जांच होती है, अच्छी चीज हो या गलत हो, अगर पैसे खाते हो ये तो सोचते हैं। तो नागरिक के अंदर मैंने ऐसी गरीब लोग में अम्बेडकर भवन नहीं बनता जमीन पास करा, क्योंकि अगर अम्बेडकर भवन बनता है तो हमें सीख मिलती है, उनकी आदत मिलती है। बाबा साहब ने कहा था कि सबसे पहले तो बच्चों को शिक्षा दो, फिर संगठित हो, पढ़ लिए तो बैठो आप साथ में, और जब बैठ जाओ साथ में इकट्ठे हो जाओ तो संघर्ष करो सरकार से। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। अगर रोड पर हमारा हक नहीं है तो हमारा हक पानी की व्यवस्था करना सरकार का काम है, हमारा हक है। और भारत को पश्चिम बनाते गाँव बताते देखता है हमारा हक है। लेकिन इस बात संगठन की बात नहीं करती। इस कॉलोनी के अंदर सामने वाली कॉलोनी में कम से कम जब अंदाजा रहते जवान को बताओ रहते। अभी आपने टीवी पे देखा होगा पार्लियामेंट में जंतर मंतर में 10,000 आदमी मुस्लिम जगत के वीडियो दिल्ली हिल गया। बीजेपी कहती थी कि हम लोग इस्तीफा नहीं होगा हमारी पार्टी में, फिर कैसे हो गया इस्तीफा उस समय 28-20 दिन तक लगातार वो गए नहीं, छोड़ गए जगह, डंडे मारे, गाजू गैस के गोले छोड़े, सरकार के अंदर पुलिस वाले बिना पट्टे के आरएसएस के लोग घुसे। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, जो मैंने देखा है तुमने भी देखा होगा, लेकिन संगठित होना पड़ेगा। अगर अपन संगठित नहीं होंगे बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, मंदिर के अंदर इकट्ठे हुए एक महीने में एक बार ही हो, बातचीत करो, अपना आदमी चुनो, क्षेत्र का प्रधान जी भी हो गया, जो पढ़ा लिखा आदमी उनका भाषण के उसके नीचे कोई बड़े को बढ़ाना प्रधान जी, जो पुलिस भी सुने सब सुने, कोई जब तो बात हो तो बोलना है। और मेरे बहुत सारे मेरे खिलाफ मुकदमे भी लगे। मैंने स्कूल की दीवार तोड़ दी, बेगर चौपाल थी, अगर मंदिर के सामने कूड़ा करो तो बोलेगा ना, मैंने जेसीबी लगा के तोड़ दिया। मोदी की सरकार आई 2014 मई में, ये जो पार्लियामेंट चल रहा है जुलाई में पार्लियामेंट होता है तो कालीन सत्र बोलते हैं, जो ठीक है, ये बच्चों का वो भी आने वाले
हाथ से चलाए जाते थे। बेटा इनको बच्चों को हटा दो। तो जुलाई के अंदर जब पार्लियामेंट लगी तो मोदी की सरकार के मंत्री सदानंद गौड़ा ने जब रेल का किराया बढ़ाया। अब रेल का किराया बढ़ेगा तो राजस्थान अकेले में तो बढ़ेगा नहीं, देश की चीज है ना, देश भी होगा लागू, कोई कानून नहीं। तो जब रेल का किराया बढ़ा तो मैं भी वहां धरना दिया उसके घर के बाद। एक प्रयागराज बात मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, यह मुकदमा नंबर लिखा है, इसमें जो भी कुछ लिखा है ना, आप अपने मोबाइल पे जब अपन डाल दिए कोई चीज डाल तो लोग कहते हैं सच्चाई क्या है। जज के हाथों तुम नकली कागज बना सकते हो, पर अगर समाज का आदमी तय कर लेना, चतर सिंह ने बोला था नीम का घड़ा पतो लगा बहुत ज्यादा बड़े हो गई बात का। समाज में अगर समाज तय कर ले तो झूठ और सच समाज में आगे ला दे, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अदालत की तारीख 6 महीने की पड़ेगी, उसको पैसे दे दो, लंबी तारीख दे देगा, अदालत में न्याय नहीं होता, लेकिन समाज में जब न्याय जाते हैं तो बड़े छोटे लोग अगर सच्ची होती है तो उसको धमकाते, और जिसकी सही बात होती है तो उसको सही ना सही थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन सच्चाई तो सामने आ जाती बात गलत नहीं। और समाज इकट्ठा हो जाए तो उससे बड़ा तो कोई काम नहीं हो सकता। और कोई लोग ये सोचे कि भी हमारा जो यहाँ का प्रधान है अगर उन्होंने सच बात कह रही है तो वो नाराज हो जाएगा, मतलब हम लोग इज्जत करते एक दूसरे की, इज्जत करते ना, और सच्चाई ही बोलते। कोई गलती हो गई सच ही बोलते हम लोग। एमएलए हमारा जीता हुआ, आपका भी जीता हुआ होगा, पार्षद भी होगा, सांसद, हम उसके सामने बोलते हुए डरते हैं यार काल का काम पड़ेगा, छोरे को ब्याह लो, पानी को टेंकर कौन भेजेगा और टैंक कौन लगेगा तो दिक्कत होगी। माँ अपने धर्म की देखा कर दो, फिर सच्चाई बोलना शुरू कर दो और छोरे को ब्याह क्या कर दो, ब्याह दो हो इसको एमएलए मरे, मंत्री मरे। मेरी बात में समझो थोड़ी, मतलब घर को काम जो है ना, जो आपका काम है वह तो हो तो डरवा भी डर जाएगी, बहुत ही अच्छा गई बात करता क्या होगा ना। और अगर समाज खड़ी हो जाए उस बच्चे की, मेरे अपने घर की बात बता रहा हूँ, मैं अपने बाप के 4 बेटे हुए हैं और एक मेरी बहन है, तो मेरा पापा बाहर गया खाड़ी देशों में मजदूरी करने के लिए, और वहां उसको पानी स्टार्ट नहीं हुआ और 3 महीने में आ गए। बहरीन में गया था 1983 में, मैं 13 साल का, समझो गंभीर। मैं अपने परिवार से बात कर रहा हूँ, ये कोई राजनीतिक बात नहीं, और जो बातें आप किसी से पता कर लेना फिर बात। तो वो वापसी आ गया, तो मेरा गाँव में मेरा पड़ोसी था, मकानों में रहते हैं, तो उसने कमेटी छुड़ा के दी थी। अब छुड़ा के दी तो मेरा गाँव तो आगे बैठ गया कि भाई मन तो पैसा था नहीं, मकान बेच। 1983 में कुछ दिन को मकान बेच और पैसा उतार तो क्या उतारे। मैं 13 साल का था, लेकिन 13 साल पढ़ता था, परिवार कर और मेरे छोटे भाई बहन बाकी। अब तो ये छोटे भाई का भी तारीख बड़ा 1983 में अंदाजा लगाओ, ये भाई तो पैसा आप परिवार में बात में हो सकता है जो मैं कह रहा हूँ।